हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 12 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। 3 of Swords, King of Pentacles, the Fool, the Hierophant and the 6 of Cups. ओके, तो हमारे पास है द फूल का कार्ड। द फूल के कार्ड यह होने का मतलब है कि कोई अपने इमोशंस को रोक नहीं पा रहा है और उनका मन उन्हें अपनी तरफ खींचे लिया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन ये मानने के बाद भी कि वो इस रिलेशनशिप में नहीं रह सकते, आप दोनों का फ्यूचर नहीं हो सकता साथ में, आपके ही बारे में सोचता रहता है। ये अपने आप को रोक नहीं पा रहा है। लाइक अगर आप द फूल के कार्ड को देखें तो ये जो छोटी सी लड़की है ये इस खरगोश के पीछे भाग रही है और वो खरगोश पता नहीं कहाँ चला जा रहा है। तो कुछ ऐसा ही इस पर्सन का हाल है। ये जो खरगोश है वो उनके मन को दर्शाता है जो बहुत चंचल है, जो आपकी तरफ आना चाहता है, और दूसरी तरफ ये जो बच्ची है ये उन्हें दर्शाती है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने मन को रोक रहा है। वो चाहता है कि वो अपने मन को पकड़ ले और आपकी तरफ भागने ना दे, पर वो मन आपकी तरफ ही भाग रहा है। इनफैक्ट अगर आप ये 6 ऑफ कप्स देखें तो यहाँ पे कितने सारे रैबिट्स हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन आपके प्रेजेंस में जो फील करता है वो कहीं और फील नहीं करता। यहाँ से जो रैबिट जा रहा है वही 6 ऑफ कप्स में अपीयर हो रहा है। इनफैक्ट वो खुश है, यहाँ पे उसके पास एक फैमिली है। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये पर्सन अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इनका मन भाग रहा है आपकी ही डायरेक्शन में और ये पुरानी बातों को मिस कर रहे हैं। ये चाहे जितना भी खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करें, खुद कितना अपने आप को संभाले, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 6 ऑफ कप्स ये एक ऐसा वक्त था जो इनके लाइफ में सबसे अच्छा था और इसे वो रिप्लेस नहीं कर सकते। ये बात ऑलरेडी इन्हें पता चल गई है। नाम अगर हम शुरुआत से देखें तो यहाँ पे 3 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है। तो शायद ये आपके एक्स हैं। ज़्यादातर केसेस में आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका हो सकता है, या आप उस फेज से गुजर रहे हो सकते हैं जहाँ पे आप दोनों को लगता है कि चाहे आप जितनी भी कोशिश करें ये रिलेशनशिप सक्सेस नहीं होगा। बहुत पेनफुल है ये 3 ऑफ सॉर्ड्स, बहुत मुश्किल वक्त को दर्शाता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को दर्शाता है एंड ऑफ कोर्स किसी के लिए भी इसे हैंडल करना इजी नहीं है। तो शुरुआत में इस पर्सन को लगा था कि वो आपको बस यूं ही भूल जाएंगे या वक्त के साथ ये इमोशंस ख़त्म हो जाएंगे, पर ऐसा कुछ हो नहीं रहा। ये जो अंत चाहते हैं, मतलब अपनी फीलिंग्स का, वो नहीं हो रही, बल्कि इनकी फीलिंग्स ही इन्हें आपकी डायरेक्शन में खींचे लिए जा रही हैं। तो ये जो 3 ऑफ सॉर्ड्स वाला आइडिया था कि ये सेपरेशन परमानेंट हो सकता है, वो आपको भूल सकते हैं, अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं, वो पूरी तरीके से गलत प्रूव हो चुका है। इनफैक्ट द किंग ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड के साथ ये पर्सन अपने आप को प्रैक्टिकली बहुत समझा चुका है कि ये रिलेशनशिप उनके लिए एक पॉसिबिलिटी नहीं है, उन्हें इससे बच के रहना चाहिए। और अगर वो वापस इस रिलेशनशिप में जाते हैं तो दोबारा इसी फेज से गुजरेंगे, दोबारा वही चीज़ें उन्हें हर्ट करेंगी। तो ये बातें ये अपने आप से कई बार कहते हैं दिन में, पर इसका कोई असर नहीं होता, बिकॉज द हायरोफेंट को तो आप चाहिए। द हायरोफेंट सोल है, द हायरोफेंट मास्टर है, द हायरोफेंट हायर सेल्फ है, और हायर सेल्फ उनसे कह रहा है कि ये उनकी डेस्टिनी है, उन्हें आपसे दूर नहीं रहना चाहिए, उन्हें एक्चुअली कोशिश करनी चाहिए कि ये रिलेशनशिप वर्क करें, बिकॉज़ आप दोनों एक दूसरे के साथ ग्रो करेंगे, खुश रहेंगे और स्पिरिचुअली भी ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होगा। ओके,
तो ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Cancer, the Two of Wands, the Seven of Pentacles, the Six of Wands, the Ten of Pentacles and the King of Cups. Okay, तो यहाँ पे Two of Wands है। लगता है जैसे कोई वहाँ से आगे बढ़ा ही नहीं जहाँ पे आप दोनों रुके थे, जहाँ पे आपका ब्रेकअप हुआ था, जहाँ पे आप दोनों के बीच प्रॉब्लम्स आना शुरू हुई थी। ये अभी भी वहीं पे अटके हुए हैं क्योंकि इनके इमोशंस इन्हें मूव ऑन करने नहीं दे रहे, पास्ट को भूलने नहीं दे रहे। एंड सबसे बड़ी बात कि इनकी सोल इन्हें बार बार ये देखने पे मजबूर कर रही है कि क्या कोई रास्ता है वापस जाने का, क्या वो कुछ कर सकते हैं। ये जो 7 ऑफ पेंटिकल्स वाला इंतज़ार है वो बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। इट्स नॉट लाइक कि इनके पास अभी कोई प्लान है आगे बढ़ने का, बट ये पर्सन अगर पास्ट की तरफ नहीं बढ़ सकता तो ये फ्यूचर की तरफ भी नहीं बढ़ना चाहते, ये मूव ऑन नहीं करना चाहते और इसीलिए ये यहाँ पे बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है टाइम के साथ शायद खुद ब खुद सारे सॉल्यूशंस उन्हें मिल जाएंगे। नाउ 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो ये डेफिनेटली जानते हैं कि उनका आपके साथ रिलेशनशिप में होना उनके लिए एक अचीवमेंट थी, उनके लिए एक ऐसी चीज़ थी जो उन्हें बहुत खुशी दे सकती थी, पर उन्होंने वो नहीं किया जो उन्हें करना चाहिए था। और अब ये फिर से उस 10 ऑफ पेंटिकल्स वाले ड्रीम के बारे में सोच रहे हैं जो आप दोनों साथ में सच कर सकते थे। एंड ये जो ड्रीम है ये इन्हें सोचने पे मजबूर करता है कि क्या वो वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं या फिर उन्हें सरेंडर करना चाहिए अपने सोल के आगे, अपनी फीलिंग्स के आगे, क्योंकि वो आपको किंग ऑफ कप्स की तरह भी देखते हैं। आप सॉफ्ट हैं, आप लविंग एंड केयरिंग हैं, आपका दिल बड़ा है, तो हो सकता है अगर वो वापस आकर कोई चीज़ कन्फेस करे या प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना चाहे तो आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे, मौका ज़रूर देंगे कि वो सब कुछ कह सके और आप उन्हें सुनेंगे भी। उन्हें उम्मीद है कि ये सब कुछ परफेक्ट होगा अगर वो कोशिश करते हैं। तो हो सकता है वो इस कनेक्शन को रिवाइव कर सके और आप दोनों के बीच रिकन्सिलिएशन हो जाए। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर कैंसर। ओके, तो हमारे पास है गॉडेस, एम्ब्रेस योर डिवाइन पावर। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप डिवाइन सोल हैं, अपनी पावर को पहचानिए और अपने वर्थ के अकॉर्डिंग ही चीज़ों को चूज़ कीजिए। इट्स लाइक अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लायक नहीं है तो उस चीज़ को कट ऑफ करना आपके लिए अच्छा रहेगा। गॉडेस आपको ये रिमाइंड करवाना चाहती है कि आपको सिर्फ अपने इनर इंट्यूशन को सुनने की ज़रूरत है, अपनी डिवाइन पावर को एम्ब्रेस कीजिए एंड आपको वो सब मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप चाहते हैं। ओके, ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।